सबसे पहले आपको बताएंगे NA-148 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और अब तक की वोटों की गिनती में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी आगे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान, कहिए अब तक के नताइज से क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? देखिए जी, ये जो हल्का है 148 इसमें जो है वो देही एरिया ज्यादा है और शहरी आबादी के हल्के जो है वो पोलिंग स्टेशन कम है। जो तो शहरी हल्के हैं वहां से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमायत याफ्ता बैरिस्टर तैमूर मलिक जो है वो आगे लीड कर रहे हैं, लेकिन जो देही एरिया है वहां पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं अली कासिम गिलानी जो है वो लीड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस हल्के में देही आबादी ज्यादा है तो इसलिए अभी तक जो लीड है वो चंद 100 वोटों से वो अली कासिम गिलानी की जा रही है, लेकिन इसको हमको नहीं कह सकते क्योंकि अभी मुकाबला जो है वो दोनों का बहुत नेक टू नेक जा रहा है और जो रिजल्ट्स हैं वो बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं क्योंकि टर्न आउट काफी ज्यादा कम था। इस वजह से जो है वो बहुत जल्दी जो है वो गिनती हो रही है। दूसरी तरफ एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये था कि बैरिस्टर तैमूर मलिक जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, उन्होंने ऐलान किया था। अच्छा इमरान, ये बताइए कि RO ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, इसकी वजह क्या है? यही मैं बता रहा था कि तैमूर मलिक जो हैं वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 5 बजे एक बड़ी तादाद में अपने कारकुनों के साथ RO ऑफिस के बाहर जाकर बैठ जाएंगे और हम जनरल इलेक्शन की तरह फॉर्म 45 और 47 में जो फर्क है इस मरतबा हम वो कहानी नहीं चलने देंगे, जिसके ऊपर तैमूर मलिक, जैन कुरैशी और दीगर जो कारकुनान थे वो वहां पे पहुंचे। ये जो RO ऑफिस है ये मुल्तान पब्लिक स्कूल, एक गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें बनाया गया है। इसको जाने वाले तमाम रास्तों पे पुलिस खड़ी कर दी गई है और वहां पे की जो वैन्स है वो भी पहुंचा दी गई हैं। पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी वहां पे पहुंचाई गई है, ना सिर्फ मुल्तान की बल्कि बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट से भी आज पुलिस मंगवाई गई थी और 8000 पुलिस एहलकार जो थे वो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए जो है वो मंगवाए गए थे। तो ये किसी भी मुमकिन खदशे के पेश नजर कि वहाँ कोई एहतजाज हो या वहाँ पे कोई झगड़ा ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पे जो है वहाँ पुलिस तैनात की गई है। शुक्रिया आपका इमरान चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ अपडेट यह है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। खबर एजेंसी का ये बताना है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अब से कुछ देर पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हुई है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की तलबा पर हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू। किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मुल्की तलबा को सिक्योरिटी फराहम करना किर्गिज़ हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हमलावरों की शिनाख्त कर ली गई है। We failed terribly. On that night, when we did not provide in enough numbers, I can tell you also that this was not reported to our leadership. I'm learning it only now. I said like this. I thought there was another something, but anyways, you understand that we also want. There will be few days, but each one of the mob is identified. It's technologies. You cannot remain anonymous. किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़हीर ने बिश्केक में किर्गिज़ नायब वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल का दौरा किया। पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि आज एक फ़्लाइट पाकिस्तानी तलबा तालिबात को मुफ्त पाकिस्तान लेकर जा रही है। ग्रीन चैनल खोलने के लिए भी किर्गिज़ हुकाम से दरख्वास्त की है। प्रोपेगेंडा से मुतालिक सवाल पर पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि ये बात सिर्फ ज़्यादती, कत्ल और अगवा की अफवाहों से मुतालिक की गई है। यहाँ आम खबर यह है कि सिंध भर में हीट वेव के पेश नज़र इंटर के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने यह अहकाम जारी किए हैं। इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का यह बताना है। बोर्ड ने इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटर के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। जुमे को कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में खातून को गोलियां मारकर झाड़ियों में फेंका गया था। बायोमेट्रिक की मदद से खातून की शनाख्त कर ली गई है, जिसके साथ 2 बच्चे भी मिले थे। बात करेंगे इस बारे में मज़ीद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइए इस वाक़े की तफ्तीश में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है?
جی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کی شناخت نہیں ہوئی تھی اس دن، بایو میٹرک کے ذریعے ان خاتون کی شناخت کی گئی ہے، زوجان کے نام سے شناخت ہوئی ہے، ان کا تعلق کے پی کے علاقے ہنگو سے بتایا جاتا ہے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب عزت کالونی سول لائن میں جھاڑیوں کے قریب سمندر کنارے سے ان خاتون کی گولی لگی ہوئی حالت میں یہ ملی تھی، زخمی شدید حالت میں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 2 بچے بھی ان خاتون کے ہمراہ موجود تھے، پشتو زبان جانتے ہیں، انتہائی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بچے ہیں جنہیں وومن پولیس اسٹیشن صدر منتقل کر دیا گیا ہے۔ خاتون کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ دانیال، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر شمال مغربی ایران میں تکنیکی مسائل کا شکار ہوا اور ایرانی صدر صوبہ مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تہران آ رہے تھے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا بتانا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے۔ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر شمال مغربی ایران میں تکنیکی مسائل کا شکار ہوا۔ ایرانی صدر صوبہ مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تہران آ رہے تھے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے۔ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ شمال مغربی ایران میں تکنیکی مسائل کا شکار ہوا جس کے باعث ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی۔ ایرانی صدر صوبہ مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تہران آ رہے تھے۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خیریت سے ہیں، روسی میڈیا کا یہ بتانا ہے، اور گاڑیوں کے قافلے میں ایرانی صدر تبریز روانہ ہو گئے ہیں۔ روسی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خیریت سے ہیں اور وہ گاڑیوں کے قافلے میں روانہ بھی ہو گئے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا بتانا ہے ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر شمال مغربی ایران میں تکنیکی مسائل کا شکار ہوا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خیریت سے ہیں، گاڑیوں کے قافلے میں وہ تبریز روانہ ہو گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ان کے ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر تکنیکی مسائل کا شکار ہو گیا تھا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے پنجاب ہتک عزت بل 2024 کی منظوری کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے، اور اس معاملے پر وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر کل تمام صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کو پنجاب اسمبلی بلایا گیا ہے۔ صحافتی تنظیموں کے نمائندے سے ہتک عزت قانون سے متعلق صلاح مشورہ کیا جائے گا۔ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق ہتک عزت کا قانون تمام صحافیوں کی مشاورت سے لائیں گے۔ اسما بخاری کا کہنا تھا کہ ہمارا ایجنڈا صرف فیک نیوز، جھوٹی اور من گھڑت افواہوں کا خاتمہ ہے۔ صحافتی تنظیمیں ہتک عزت بل 2024 پر اپنی تشویش اور تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔